हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डेटा टाइप्स को डेप्थ में देखने वाले हैं। सो मे बी इस वीडियो में मैं सारे डेटा टाइप्स को कवर अप ना कर पाऊँ, बट आई ट्राई माय बेस्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज मैं आपको विद एन एग्जाम्पल आपको डेटा टाइप्स बताने वाली हूँ। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं डेटा टाइप्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर के बारे में। ओके, जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा वेर x इक्वल्स 5। ओके, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक नंबर है ना। इसका ये जो x है, इसका जो डेटा टाइप है ये एक नंबर है। तो देखो, जब मैं होवर कर रही हूँ तो इसका देखो टाइप x का टाइप क्या है, नंबर। और वहीं पर ही अगर मैं 5 को ना लिख के अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिख देती हूँ, या फिर चलो एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं, तो अब इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। ओके, और अगर मैं इसको ट्रू कर देती हूँ तब इसका टाइप क्या हो जाएगा, बूलियन। ठीक है, बट ये तो हमें होवर करके पता चल रहा है, और ये हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। इसे पहले वाली वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखो जाके। लेकिन हमने पहले वाली वीडियो में ये जरूर देखा था कि जो भी डेटा टाइप होता है वो आपका वेरिएबल का होता है। मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी बढ़ा देती हूँ। ये ज्यादा ही हो गया। हाँ, तो जो डेटा टाइप होता है वो आपका वेरिएबल का होता है, विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे 5 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें होवर करके तो पता चल रहा है, लेकिन अगर आपको आउटपुट में दिखाना हो कि इसका टाइप क्या है, तो वो आप किस तरह से दिखा सकते हैं। console डॉट लॉग टाइप ऑफ एक्स। ओके, एंड इसको जब मैं करूंगी अब रन, तो देखो नंबर आ रहा है। ओके, तो इसका देखो टाइप ऑफ एक्स मतलब एक्स का जो टाइप है, मतलब एक्स का जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो है आपका नंबर। ओके, आप इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो टाइप ऑफ फंक्शन यूज कर सकते हो। देखो, मैं फंक्शन बोलूंगी जावास्क्रिप्ट में। मैं जब जब भी फंक्शन बोलूंगी, फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब आइडेंटिफाई कैसे होता है कि आपके आगे है ना, मतलब कोई भी नाम हो उसके आगे ब्रैकेट्स होते हैं। ओके, जैसे कि console डॉट लॉग, लॉग हमारा एक फंक्शन है। सिमिलरली टाइप ऑफ हमारा एक फंक्शन है। इसको मैं दोबारा रन करती हूँ तो हमारा नंबर आ रहा है। ओके, सो यू कैन ईदर यूज टाइप ऑफ फंक्शन और यू कैन यूज टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो अगर हम टाइप ऑफ एज इट इज लिखते हैं, सो इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑपरेटर। ओके, इसको रन करके देख लेते हैं, तो इसका हमारा आ रहा है नंबर। ओके, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। जैसे हमारे और भी लैंग्वेजेस में, जैसे कि जावा है, सी प्लस प्लस है, यहाँ पर एक अलग डेटा टाइप डिफाइन किया गया है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, फ्लोटिंग नंबर, सॉरी। लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, दैट इज नंबर। तो फ्लोट नंबर्स जो होते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स जो होते हैं, वो भी इसी में ही कंसीडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिया x इक्वल्स 5.5, सॉरी 5.5। ओके, मैंने 5.5 लिया एंड इसको अब मैंने रन किया, तो देखो इसका टाइप भी आ रहा है नंबर। ओके, तो फ्लोटिंग नंबर्स हो या फिर नॉर्मल नंबर हो, इंटीजर्स हो, सारे के सारे इसमें एक ही टाइप डिफाइन है, दैट इज नंबर। ओके, हम लोगों ने बिग इंट भी पढ़ा था। अब बिग इंट की क्या कंडीशन होती है, तो जो नंबर आपके 2 to the power 53 -1 से बड़े होंगे, वो नंबर्स को हम लोग बिग इंटीजर्स के कैटेगरीज में डालेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया विद द सेम नेम एक्स, एंड उसमें मैंने बहुत बड़ा सा नंबर लिख दिया। अभी देखो ये नंबर नॉर्मल ही है। ठीक है, अभी मैं इसको बहुत बड़ा सा कर देती हूँ। हाँ, ये देखो, ये अब 2 to the power 53 -1 से बड़ा नंबर हो गया है। और इसी वजह से ये देखो, ये अगर मैं होवर करूंगी तो न्यूमेरिक लिटरल्स विद एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वल टू 2 to the power 53 और ग्रेटर देन 2 लास्ट टू बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली एज इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पर मेरे को देखो आ तो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं टाइप ऑफ करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा। लेकिन ये क्योंकि आपका बिग इंटीजर्स की कैटेगरी में लाई करता है, तो हमें एन लगाना पड़ेगा। और जैसे देखो मैंने एन लगाया, आगे ये जो मेरा एरर था ये चला गया। और अब मैं इसको जब चेक करती हूँ तो देखो इसका जो टाइप है वो है बिग इंट।
ओके तो कोई भी नंबर विच इज ग्रेटर देन, आपको अगर लग रहा है या फिर विच इज ग्रेटर देन 2 to the power 53 माइनस 1 या फिर 2 to the power 53 से बड़ा होता है, सो आपको उसको एज अ बिग इंट में कंसिडर करना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा वेर x इक्वल्स 5e7, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। और देखो मैंने दो नंबर्स के बीच में ये ई कैरेक्टर यूज कर लिया, यहाँ पर इसको एरर देना चाहिए था बट इसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक वैलिड नंबर है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैं आपको बता दूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 7। ओके इसका मतलब ये, मतलब आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 0 0 0 0 0 0 0, okay, instead of writing this you can write it as this, okay। तो आपको इतना बड़ा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको जब मैं कंसोल करूंगी x को, तो अब देखो हमारा वही नंबर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे -7 भी लिख सकते हो। -7 का क्या मतलब है? 10 to the power -7। अब ये देखो इसने यहाँ पर तो देखो इस तरह से दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर इसने ई नोटेशन में दिखाया। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? ई नोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने ई नोटेशन में दिखाया। एक काम करते हैं, इसको मैं कर देती हूँ 4। और अब देखो यहाँ पर बकायदा ये 0.0005 दिखा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम थी, क्या डिफरेंस आ गया था जब मैंने 5e-7 लिखा? इसने ई नोटेशन में ही क्यों दिखाया? वो इसीलिए दिखाया क्योंकि कोई भी डेसिमल नंबर जिसमें एटलीस्ट, मतलब डेसिमल के बाद एटलीस्ट 6 जीरोस होते हैं, है ना, एटलीस्ट 6 जीरोस होते हैं, उसके बाद ये ई नोटेशन में ही दिखाता है। कहने का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कि वेर x इक्वल्स 0.000005 ये लिखा, और अगर मैं इसको अब प्रिंट करने वाली हूँ तो ये मेरे को ये नोटेशन में ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद आपके 6 जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर 6 जीरोस आ रहे हैं तो आपका ई नोटेशन में दिखाता है। मिनिमम 6 जीरोस आने चाहिए। अगर मैं ये 000 कितने भी एड ऑन कर दूं 6 के बाद, ये आपका ई नोटेशन में ही दिखाएगा, ओके। लेकिन अगर मैंने जैसे सपोज करो यहाँ पे सिर्फ 4 है, 5 भी कर दिए ना, 5 भी कर दिए ना, तो ये मेरे को ई नोटेशन में नहीं दिखाएगा। 0.000005। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाली हूँ। जावास्क्रिप्ट हमें न्यूमेरिक सेपरेटर भी प्रोवाइड करता है, ओके। तो न्यूमेरिक सेपरेटर क्या होता है? न्यूमेरिक सेपरेटर मतलब जैसे मैंने वेर x मैंने क्रिएट किया एंड यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा नंबर लिख दिया, ओके। एंड जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरा एज इट इज प्रिंट होने वाला है। बट आप जरा ये देखो, इस नंबर को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मतलब अपनी कन्वीनियंसी के लिए जावास्क्रिप्ट हमें न्यूमेरिक सेपरेटर प्रोवाइड करता है। न्यूमेरिक सेपरेटर यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो न्यूमेरिक सेपरेटर हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे अंडरस्कोर लगा के हम यूज कर सकते हैं। तो लास्ट से तीन डिजिट्स बाद हमें अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं इसको जब प्रिंट करती हूँ तो हमें कोई एरर नहीं आ रहा, हमें एज इट इज नंबर आ रहा है। बट आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सपोज करो आपके ये रुपीज है, ठीक है, तो आपको कैसे, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी तो चलो मैंने अभी छोटा सा ही नंबर लिया है। सपोज करो बहुत बिग इंटीजर्स लिए हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आप न्यूमेरिक सेपरेटर यूज कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को फॉलो अप करता है, जैसे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ओके। लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो आपका एज इट इज नंबर आने वाला है। सो दैट वाज अबाउट न्यूमेरिक सेपरेटर। अब मैं आपको बताती हूँ बूलियन। तो सपोज करो मैंने वेर और एक इज एलिजिबल ही ले लेते हैं, एलिजिबल इक्वल्स ट्रू, ओके। तो बूलियन आपका एक ऐसा डेटा टाइप है जो आपका आंसर देता है इधर ट्रू और फॉल्स, ओके। तो अगर मैं इसका टाइप देखूंगी, टाइप ऑफ
इज एलिजिबल, तो इसका टाइप हमारा बूलियन आने वाला है, बट ऑब्वियस ही बात है, देखो बूलियन आने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। देखो, एक होता है जावास्क्रिप्ट में बूलियन, और एक होता है आपका बूलियन। डिफरेंस देखो ये आ गया इसमें कि ये वाला बूलियन स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है और ये मेरा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो डिफरेंस ये है बेसिकली, ये आपका क्या है, ये आपकी एक रैपर क्लास है। ठीक है, रैपर ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये आपका एक रैपर ऑब्जेक्ट है इसका। ओके, तो देखो ये बूलियन जो है ये आपका प्रिमिटिव टाइप है, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। आप इस तरह से बहुत लेमेंट वे में ये समझ लो, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया बूलियन को हम लोग कैसे यूज करते हैं, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बूलियन ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से यूज करेंगे उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। बूलियन ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, जैसे where इस पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। पैलिंड्रोम इक्वल्स, मेरे को अभी कोई नाम नहीं आया तो मैंने यही ले लिया, फॉल्स। ओके, इसकी मैंने सॉरी, किस तरह से यूज करेंगे बूलियन ऑब्जेक्ट को, बूलियन एंड फॉल्स। ओके, एंड अब मैं क्या करती हूँ, इसको इस पैलिंड्रोम को प्रिंट करके देखती हूँ। तो हमारा प्रिंट, ये देखो, ये इस तरह से हमारा प्रिंट हो रहा है, यानी कि हम लोगों ने प्रिमिटिव क्लास यूज नहीं करी है, सॉरी प्रिमिटिव टाइप यूज नहीं किया है, हम लोगों ने बूलियन ऑब्जेक्ट यूज किया है, विच इज अ रैपर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इस तरह से प्रिंट कर रहा है। और अब देखो, मेरे को बताना इसका आंसर क्या होगा। बूलियन, बार कॉपी क्या आ गया, बूलियन। ठीक है, टाइप ऑफ बूलियन, तो इसका टाइप क्या होना चाहिए, मतलब सॉरी, इस पैलिंड्रोम में पागल हो गई हूँ। हाँ, है ना, इसका इस पैलिंड्रोम का क्या टाइप होना चाहिए, वीडियो को पॉज करो और मेरे को कमेंट्स में आंसर करो। मैं बताती हूँ, इसको पहले रन कर लेते हैं, तो देखो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई गेस। इस पैलिंड्रोम को लेट्स रन अगेन। हाँ, अभी देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका इसका आंसर, इसका मतलब इसका ये जो टाइप है वो है आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं इसको अनकॉमेंट करके इस एलिजिबल का देखती हूँ, एलिजिबल, तो इसका हमारा टाइप आ रहा है बूलियन। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आपका डिफरेंस है बूलियन रैपर ऑब्जेक्ट में एंड बूलियन प्रिमिटिव टाइप में। एक्चुअली रिकमेंडेड ये होता है कि आप बूलियन रैपर क्लास रैपर ऑब्जेक्ट ना यूज करो। ओके, ऑलवेज गो विद बूलियन प्रिमिटिव टाइप। अब एक काम करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देख लेते हैं विच विल रिजल्ट इन बूलियन वैल्यूज। ओके, तो इसी के नीचे देख लेते हैं। नाउ मुझे देखो, एक मैं आपको चीज बताती हूँ, console.log, एंड यहाँ पर जब मैं, देखो वैसे तो यूज नहीं करना चाहिए लेकिन मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, इन रिजल्ट्स के लिए वी कैन यूज बूलियन, बूलियन रैपर क्लास रैपर ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर देखो, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये देखो, अगर मैं इसको करती हूँ रन, देखो यहाँ पर मेरा आ रहा है फॉल्स। ओके, लेकिन जैसे ही मैं इसमें कुछ लिख देती हूँ तो मेरा आ रहा है ट्रू। समझ में आ रही है। यहाँ पर जब मैं करती हूँ जीरो, इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे करती हूँ मैं जीरो, हाँ, यहाँ पे करती हूँ मैं जीरो तो मेरा आ रहा है फॉल्स, और इसको भी 2 मिनट के लिए कर देते हैं कमेंट। और यहाँ पर जैसे ही मैं -1 या 2 3 4 कुछ भी नंबर एंटर करती हूँ तो मेरा आ रहा है ट्रू। ओके,
ठीक है जी, एक और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने डाला नल, ओके, इसको मैं जब करती हूँ रन तो मेरा आ रहा है फॉल्स। और यहीं पर ही मैंने अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सपोज करो नेम, ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट करते हैं, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगी। मेघा, और इसको जब मैं करती हूँ रन तो मेरा आ रहा है ट्रू। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पर करती हूँ ट्रू तो मेरा आ रहा है ट्रू, डेफिनेटली मेरा ट्रू ही आएगा। एंड अगर मैं करती हूँ फॉल्स तो मेरा यहाँ पर तो फॉल्स ही आएगा। ओके, तो इसमें ये जो लास्ट वाला रिजल्ट है इसमें तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो हटा ही दो। आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि अगर कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी होगी तो हमें बूलियन, ये जो बूलियन है, ये बूलियन ऑब्जेक्ट हमें हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन जब स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी होगी, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई अगर नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमारी जीरो है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, कोई नंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नल है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, कोई ऑब्जेक्ट में वैल्यू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इवन एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी होगा ना तब भी हमारे ट्रू रिटर्न करेगा। एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। देखो एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा तो ये आपका ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, लेकिन नल के केस में आपका ही फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो ये आपके कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है। कुछ और रिजल्ट्स भी मैं आपको बता देती, बट अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटर्स नहीं पढ़े हैं। जब हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम और भी रिजल्ट्स देखेंगे। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बूलियन नंबर बिगिंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड शायद ऑब्जेक्ट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, बट ऑब्जेक्ट ट्रस्ट में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देखो। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।